दुनिया की सबसे छोटी और सबसे साधारण चीज क्या हो सकती है? हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो बनता है H2 मॉलिक्यूल। इसमें बस चार चीजें होती हैं, दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन। इतना छोटा कि इससे आसान कुछ नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी छोटे से H2 ने पूरी फिजिक्स की परीक्षा ले ली। अब समझो कैसे। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वे ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमते, वे सीढ़ियों पर चलते हैं। हर सीढ़ी को कहते हैं एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली सीढ़ी पर जाता है तो एनर्जी लेता है, और जब नीचे आता है तो रोशनी यानी लाइट छोड़ता है। साइंटिस्ट्स उसी रोशनी को मापते हैं। आज की मशीनें इतनी तेज हैं कि 100 अरब में एक की भी गलती पकड़ लेती हैं। यानी अगर फिजिक्स ने जरा सी भी चूक की तो मशीन तुरंत बता देगी। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब इतनी बारीकी से नापा गया तो पता चला हमारी गणना थोड़ी गलत है। क्यों? क्योंकि पहले साइंटिस्ट्स ने कुछ चीजें आसान मान ली थी। प्रोटॉन को स्थिर मान लिया, छोटी छोटी हलचलों को इग्नोर कर दिया। लेकिन अब इतनी सटीक मशीनों के सामने ये शॉर्टकट काम नहीं आए। फिर साइंटिस्ट्स ने कहा, चलो बिना शॉर्टकट सब कुछ दोबारा करेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबको एक साथ गिना, हर छोटी हलचल जोड़ी, बहुत ताकतवर कंप्यूटर इस्तेमाल किए। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अंत में थ्योरी और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मैच हो गए। मतलब अब तक की फिजिक्स सही साबित हुई। और अब हाइड्रोजन कह रहा है, अगर भविष्य में जरा सा भी फर्क दिखे तो समझना इस ब्रह्मांड में कुछ नया छुपा है। यही है हाइड्रोजन की कहानी। छोटा सा मॉलिक्यूल, लेकिन फिजिक्स का सबसे बड़ा इम्तिहान। न्यू फिजिक्स पकड़ने का रास्ता खुला। अब अगर डार्क फोर्स, एक्स्ट्रा डायमेंशन, अननोन इंटरैक्शन जैसी कोई चीज है तो वो हाइड्रोजन के डेटा में दिखेगी। आसान भाषा में निष्कर्ष, पहले हम कहते थे शायद फिजिक्स गलत है, अब हम कह सकते हैं फिजिक्स सही है, अब बारी नई खोज की है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।